रूसी टी-80 टैंकों से सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धमाकों के बीच संवाददाता मनीष झा की ये साहसिक रिपोर्टिंग। आपने अब तक भारत में 26 जनवरी की परेड से लेकर भारत की सीमाओं पर रशियन टैंक को देखा है, लेकिन आज रूस की धरती पर, रूस यूक्रेन के बॉर्डर पर हम आपको रशियन टैंक भी दिखाएंगे। टैंकमैन से हम बात कर रहे हैं, तो अर्थ्युम प्लीज शो मी योर टैंक। और देखिए, अब मैं टैंकमैन अर्थ्युम के साथ उस रशियन टैंक के पास जा रहा हूं जिसकी चर्चा अब हो रही है, क्योंकि वेस्टर्न टैंक और रशियन टैंक के बीच। और देखिए, ये वॉर जोन की टेरिटरी है, ये वॉर जोन का वो ज़मीन है जहां पर आने के लिए आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कीचड़ और इन सब के बीच में से मुझे जाना होगा। T-80 टैंक अभी हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो T-80 टैंक है, तो मैं कोशिश करता हूँ इस पर चढ़ने के लिए। तो आज हम जिस टैंक पर हैं इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है कि रूसी टैंक ज़्यादा सफल साबित होगा या अमेरिकन टैंक साबित होगा, या जर्मन टैंक, लेपर्ड टैंक, अब्राम टैंक, या T-80, T-90, T-72, T-54, सभी तरह के धमाके की आवाज़ बीच बीच में लगातार आपको हो रही है। अलग अलग टैंक से अलग अलग तोप के गोले चल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये अपनी गर्लफ्रेंड को उस समय ज़्यादा याद करते हैं, प्यार करते हैं जब वो टैंक के इन साइड में होते हैं। और इस समय अर्थ्युम के साथ TV9 की टीम यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हम खड़े हैं ठीक T-80 टैंक पर, रूसी टैंक पर, जिसकी चर्चा हो रही है कि क्या ये लेपर्ड टैंक या अब्राम टैंक का मुकाबला करेगा कि नहीं। थैंक यू सो मच एंड इट्स ऑनर टू मीट ऑल ऑफ यू। एंड देखिए, इस समय फ्रंट लाइन पर सभी मौजूद हैं, जो टैंकमैन और उनके साथ के सोल्जर्स। और इस जगह से अब मुझे कहा गया है कि चूंकि ये फॉरवर्ड पोजीशन से मुझे और आगे बढ़ना है, और फ्रंट लाइन पर आप देखिए और यहाँ क्या स्थिति है। तो TV9 के कैमरे पर हम इस वक्त आपको टैंक पर सवार होकर बता रहे हैं, और इस बीच में लगातार धमाके की आवाज़ आ रही है। और हम अब और दूसरी लोकेशन भी आपको दिखाएंगे। निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि इस जगह मौजूद होकर यहाँ से रिपोर्टिंग करते हुए हम जब तमाम रिस्क लेकर आपको बता रहे हैं, तो उस समय हमें ये भी देखना है कि इनकी भी सुरक्षा का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये एकदम फॉरवर्ड पोजीशन है जहां पर यूक्रेन की सेना मौजूद है। कैमरामैन अमित कुमार के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, रूस यूक्रेन बॉर्डर, खार्किव। तो पहली बार आप देख रहे हैं किसी टैंक पर जाकर रिपोर्टिंग की जा रही है, जाबाज रिपोर्टिंग की जा रही है। मनीष झा की आपने रिपोर्ट देखी, किस तरह टैंक से गोले दागे जाते हैं, टैंक्स युद्ध जोन में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, डोनेट्स्क के वुलेदर में आर पार की जंग चल रही है। यूक्रेनी हमले में रूस का 2 BMP-3 टैंक तबाह हो गया है, और यूक्रेन ने जारी किया है हमले का वीडियो। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, चर्चा करेंगे, युद्ध जोन से आपको दिखाएंगे तस्वीरें, रिपोर्टिंग दिखाएंगे, मनीष झा की अलग अलग रिपोर्ट्स दिखाएंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड GG द्विवेदी साहब मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद है, फॉरेन एक्सपर्ट। कर्नल रिटायर्ड US राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ सर हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ सर, मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट से एक आम आदमी जब देखता है कि युद्ध जोन में क्या हो रहा है, ये मनीष हम तक पहुंचा रहे हैं। उन टैंक से जहां से गोले दागे जाते हैं, वो टैंक जो बैटलफील्ड पर होते हैं, वहां से उन्होंने रिपोर्ट की। सबसे पहले आप क्या कहेंगे? निधि, सबसे पहले तो मैं कहूंगा मनीष जी अपना ख्याल रखिए, हेलमेट पहने रहिए, अपना बुलेट प्रूफ जैकेट ऑन रखिए हमेशा, क्योंकि ये TNT टैंक जो है ये रशिया का शानदार टैंक है, लेकिन हमेशा यूक्रेनी फौजों के टारगेट पर है। वहां पर किसी वक्त भी यूक्रेनी फौज धमाका कर सकती है। दूसरी बात, T-80 बहुत ही शानदार टैंक है, ये रात के समय भी युद्ध कर सकता है। T-72 का मॉडिफाइड वर्जन है, इसमें हाई पावर इंजन लगा हुआ है, जो कि इस टैंक को कीचड़ और बर्फ से भी आगे बढ़ा सकता है। एक चीज मैं बता दूं, ये ना सिर्फ हाई एक्सप्लोसिव गोले दाग कर सकता है, ये एंटी टैंक सैबोट डिस्कार्डिंग आर्मर पियर्सिंग वेपन फायर कर सकता है। यानी जब ये फायर करता है तो इसका जो गोला है, दुश्मन के गोले का जो रिएक्टिव आर्मर है, जैसे कि इंग्लैंड के चैलेंजर टैंक में चोम आर्मर लगा हुआ है, उसको पार करके टैंक के अंदर घुस के तब जाके अंदर जो क्रू है उसको नेस्तनाबूद कर सकता है। जी, यानी बड़ी बात। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा यूके देवनाथ साहब। और जितनी आसानी से
इस वक्त हम ये रिपोर्ट्स देख रहे हैं मनीष झा की। हम और आप ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलात पेश आई होगी मनीष झा को यहां पर पहुंचने में और ऐसे रिस्की जोन्स में जाकर रिपोर्टिंग करने में। इस बीच अहम खबर यह कि डोनेट्स्क में यूक्रेनी फौज रूसी टैंक को तबाह कर रही है। इधर खार्किव में मनीष झा और हमारे कैमरामैन अमित बालियान जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रूसी फौज कैसे यूक्रेनी सेना का जवाब दे रही है, युद्ध क्षेत्र में कैसे तैनात है रूसी टैंक, मनीष झा की वॉर जोन से एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने ये रही। टीवी 9 की टीम, आप देखिए गोलियों की आवाज के बीच में, तोप के गोले की आवाज के बीच में, टैंक के गोले की आवाज के बीच में टीवी 9 की टीम इस वक्त फॉरवर्ड पोजीशन पर मौजूद है, दुनिया के सबसे खतरनाक जगह में से एक जगह पर, जहां पर रूस यूक्रेन का बॉर्डर है, जहां दोनों देशों की सेना आगे बढ़ने को तैयार है। यूक्रेन चाहता है कि रूस को पीछे करा जाए, वहीं रूस चाहता है कि इस इलाके पर और अधिक नियंत्रण बनाया जाए ताकि ऐसी स्थिति में फिर रूस को मौका मिल सके कि वो, और देखिए लगातार आवाज़ सुनाई दे, और ये गोलियों की आवाज़ नहीं है बल्कि ये तोप और टैंक की आवाज़ है। आप समझिए कितना खतरा यहाँ पर मौजूद है और उसके बीच में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त हम देखिए एक और रूसी टैंक के साथ मौजूद हैं और यहाँ पर उस टैंक के टैंकमैन और सोल्जर्स साथ में, और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यूक्रेनियन पोजीशन इस पार है जहाँ से लगातार अटैक हो रहा है। लगातार तोप और टैंक के गोले की आवाज़ आ रही है, दोनों साइड से अटैक होते हैं और उनके बीच में हम मौजूद हैं उन रूसी टैंकों के सामने जिसके बारे में कहा जाता है कि जब रूसी टैंक आगे बढ़ते हैं तो वो फिर विजय हासिल करके आते हैं। जब सवाल ये है कि पश्चिमी, और ये देखिए लगातार आवाज़ हो रही है और आप समझ सकते हैं ये बादल के गरगराने की आवाज़ नहीं है बल्कि ये आवाज़ तोप और टैंकों के बरसने की है। इन गोले बरसने के बीच में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम इस वक्त इस रशियन टैंक पर मौजूद हैं ताकि हम आपको बता सकें कि देखिए अभी सिचुएशन क्या है, किस तरह के हालात हैं और उन हालात के बीच में हम मौजूद हैं। ये कोई डिफेंस शो नहीं है, ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियल वॉर है। ऐसी वॉर जहां पर मेरे आसपास लगातार गोले बरस रहे हैं, क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूं रूस यूक्रेन बॉर्डर पर, एक तरफ खार्किव, दूसरी तरफ लुहांस्क और तीसरी तरफ बेलगोरोद। इस त्रिशंकु वाली जमीन पर जहां पर सभी फोर्सेस अपनी पूरी ताकत लगा रही है ताकि वो इस क्षेत्र को कंट्रोल कर सके। अगर रूस का यहां पर पूरा कंट्रोल हो गया तो फिर रूस यहां से खार्किव से जो अटैक होने वाले, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर ये टैंक आएंगे, अगर पश्चिमी देशों के टैंक आएंगे तो उसका पहला निशाना होगा इसी रीजन में जहां पर हम मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, जहां से मैं ये सब दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, हर तरफ से अगर आप देखिए तो जहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये सब इसलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि टीवी 9 की टीम अगर इस टैंक पर मौजूद है तो इसलिए नहीं कि हम केवल कैमरे पर आपको दिखाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में आज की तारीख में रशियन टैंक बनाम पश्चिमी टैंक की बहस हो रही है। तो और इस टेरिटरी में, जिस टेरिटरी को आप अभी देख रहे हैं जहां पर बर्फ पिघल रहा है, पानी हो रहा है, कीचड़ है, उसके बीच में चाहे T-72 हो, T-80 हो, T-90 हो, तमाम तरह के रशियन टैंक के बीच में मौजूद होकर टीवी 9 की टीम उन सोल्जर्स से, उन कमांडर और दूसरे टैंकमैन से ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस युद्ध में अब आगे क्या होने वाला है। और जैसा कि रशियन सोल्जर्स कह रहे हैं कि उनके हौसले बुलंद हैं, उनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो इस वक्त, देखिए ये उन टैंकमैन का कैप है, जाहिर है हर कोई इसको सम्मान से देखता है और मेरे लिए भी ये गौरव की बात है कि इस वक्त मैं रशियन टैंक के ऊपर मौजूद हूँ। रशियन टैंक के ऊपर मौजूद होकर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए अब तक मैं जिन जिन लोगों से मिल रहा हूँ, चाहे वो टैंकमैन हो, सोल्जर्स हो, युद्ध के 1 साल बाद भी भले मीडिया में पश्चिमी देशों के टैंकों की बहुत चर्चा चल रही हो, लेकिन इनका कहना है कि जरा आ जाने दो, फिर हम देखेंगे मैदान में कि इस मैदान में कौन जीतेगा। क्योंकि इनका भरोसा है कि ये जो ज़मीन है, ये जो मातृभूमि है, वो इन टैंकों के लिए बनी है और चाहे हिटलर हो या उससे पहले का कोई भी रिजीम, उसने कभी भी इस टेरिटरी पर फतह नहीं हासिल की है। इन्हें भरोसा है कि ये निश्चित तौर पर इन टैंकों के जरिए आगे अपनी जीत को मुकम्मल कर लेंगे। और इस वक्त देखिए टीवी 9 की टीम जहां पर मौजूद है, जहां से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि इसका अपने आप में कितना, और देखिए लगातार धमाके की आवाज़ कैमरे पर आप सुन पा रहे होंगे
मुझे भी खुद पता नहीं है कि इस वक्त कहाँ से हमले हो सकते हैं। आगे सामने में शेलिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन के जरिए अटैक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि और इसके बीच में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं देखूँ कि देखिए, कमांडर कैन विथ योर परमिशन, ओके। और अब ये मुझे कह रहे हैं कि एक समय एक जगह पर बहुत ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, अदरवाइज़ ये बहुत रिस्की मामला होगा और इसलिए यहाँ से अब निकलने की ज़रूरत है। तो देखिए, TV9 की टीम फॉरवर्ड पोजीशन पर एक के बाद एक मोर्चे पर आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक पोस्ट पर आगे बढ़ रही है। जब आपसे हम बात कर रहे हैं और जब हम आपको बता रहे हैं, तब लगातार तोप और टैंक के गोले चल रहे हैं और हमें यहाँ पर अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है, सोल्जर्स की भी सुरक्षा का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ इस तरह का पिन ड्रॉप साइलेंट है कि आप यही मानकर चलिए कि इस सन्नाटे के बीच में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैमरे पर, तो वो भी आवाज़ गूंज रही है। और ऐसे में हमें जल्द से जल्द गाड़ी में बैठकर यहाँ से आगे के लिए बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह पर ज़्यादा देर तक बैठे रहने का मतलब है खतरे को चुनौती देना। तो TV9 की टीम अब आगे बढ़ रही है और आप वॉर रिपोर्टिंग का वो नमूना देख रहे हैं जो शायद दुनिया के किसी भी टीवी नेटवर्क ने इस युद्ध में नहीं दिखाया है। कैमरामैन अमित बालियान के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, रूस यूक्रेन बॉर्डर। तो देखिए, ये है TV9 के रिपोर्टर मनीष झा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सीधे वॉर जोन से, रूसी टैंक से। पहली बार ये रिपोर्टिंग आप किसी न्यूज चैनल पर देख रहे हैं और देखिए, लगातार ऐसे रिपोर्ट्स और भी है जो आपको दिखानी बाकी है। इस बीच एक अहम खबर है, अब्राम्स टैंक से निपटने के लिए रूस ने एक प्लान तैयार किया है। अमेरिकी अब्राम्स टैंकों को तबाह कर देगी रशियन आर्मी। अमेरिका ने यूक्रेन को अब्राम्स टैंक देने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को 31 M1A2 अब्राम्स टैंक देगा अमेरिका। जी हाँ, यूक्रेन को 31 अब्राम्स टैंक्स देने की जा रही है तैयारी और अब्राम्स टैंक से ऐसे निपटेगा रूस। जी हाँ, रूस की स्ट्रेटेजी क्या है, अब उस पर डाल लेते हैं एक नजर। अब्राम्स टैंक का ऊपरी हिस्सा सबसे मजबूत माना जाता है। हमारे एक्सपर्ट्स हमें और समझाएंगे इस बारे में। बड़े कैलिबर मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक की प्लानिंग की जा रही है। अब्राम्स के चारों तरफ एंटी टैंक वेपन से अटैक की तैयारी है। फ्यूल टैंक पर ग्रेनेड लॉन्चर और मशीन गन से हमले की तैयारी। फ्लैंक से हिट करना सबसे ज्यादा आसान माना जाता है। पूरी तरह तबाह करने के लिए इंजन ट्रांसमिशन कंपार्टमेंट के ऊपर अटैक आमतौर पर किया जाता है। तो अमेरिका के अब्राम्स टैंक से निपटने की क्या है रशिया की तैयारी? और जीजी द्विवेदी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बेहतर हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कितनी जबरदस्त तैयारियों की जरूरत है इस तरह के टैंकों से निपटने के लिए रशिया को फिलहाल, क्योंकि घातक माना जाता है इन टैंकों को अमेरिका के। देखो, जो टैंक होता है इसमें 3 खासियत होती है। सबसे पहले मोबिलिटी, यानी कितनी तेजी से ये बैटल ग्राउंड में दौड़ सकता है। दूसरा, आर्मर प्रोटेक्शन, कि कितनी इसको प्रोटेक्शन दी गई है। और तीसरी, इसका फायर कंट्रोल सिस्टम, कौन सी गन लगी है और कौन से इसके फायर कंट्रोल सिस्टम है। तो एब्राम्स हैं, ये बहुत ही आधुनिक टैंक हैं, क्योंकि इनकी जो तीनों क्षमताएं इनमें बहुत भरपूर हैं। इसके विरोध जब रशिया की स्ट्रेटजी है, जब आप टैंक को डिस्ट्रॉय करते हैं तो वहाँ भी उसके अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो टैंक टू टैंक बैटल होती है। इस टाइम रशियन के पास सबसे जो आधुनिक टैंक है वो T-90 है। दूसरा है एंटी टैंक गन के साथ, तीसरा है अटैक हेलीकॉप्टर के साथ। ये तीनों की कॉम्बिनेशन होती है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, देखो, टैंक अकेले नहीं लड़ते हैं, एक टीम में लड़ते हैं, जिसमें BMP होते हैं, जिसमें टैंक्स होते हैं, आर्टिलरी सपोर्ट होती है। खुद में भी एक बैकअप है सेना के लिए और टैंक को भी बैकअप चाहिए होता है बैटलफील्ड में। और देखिए, अमेरिका के अब्राम टैंक से निपटने के लिए रूसी फौज की क्या तैयारी है ये आपने सुना, लेकिन अपने टैंकों से कैसे पश्चिम के टैंकों को रूसी फौज टक्कर दे रही है। रूसी टैंक के अंदर से मनीष झा की देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। TV9 की टीम इस वक्त उस हथियार के अंदर मौजूद है जिसे लेकर पूरी दुनिया में बहस हो रही है कि आखिरकार इन दोनों में से कौन बेहतर है, यानी रूसी टैंक या पश्चिमी देशों के वो टैंक। हथियारों का मुकाबला तो जब जंग होगी तो पता चलेगा। हालांकि ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इस वक्त आप TV9 के कैमरे पर जो देख रहे हैं, जो आवाज़ें सुन रहे हैं, ये टैंक के गड़गड़ाहट की आवाज़ है। और इस गड़गड़ाहट की आवाज़ में
मैं इस टैंक पे मौजूद टैंकिस्ट के जोश को भी महसूस कर पा रहा हूँ। जब मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि पश्चिमी देशों के टैंक आ रहे हैं, चाहे वो लेपर्ड टैंक हो, चाहे वो चैलेंजर टैंक हो, चाहे वो अब्राम टैंक हो, वो कैसे निपटेंगे उससे। और आप देखिए धीरे धीरे वो आवाज़ बहुत जोर होती जा रही है। और इस वक्त जब मैं आपको ये सब कुछ दिखा रहा हूँ तो हमारा मकसद ये है कि हम आपको इस युद्ध के बारे में एक एक बात बता सकें। जब मैं यहाँ सोल्जर से बात कर रहा हूँ, जब मैं टैंकिस्ट से बात कर रहा हूँ, जब मैं कमांडर से बात कर रहा हूँ, तो इनका कहना यह है कि फरवरी 2022 में उनमें से भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था कि ये वॉर चल क्या रही है, क्यों वॉर हो रही है। और आप देखिए इस वक्त टैंक के मूवमेंट को जब मैं खुद टैंक के अंदर से महसूस कर रहा हूँ, मैं इस वक्त देख रहा हूँ टैंक के अंदर में महसूस करता हूँ। और इस वक्त देखिए ये टैंक मूव करती हुई, ये टैंक यहाँ टर्न लेती हुई, और इस वक्त देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं टैंक की वो पोजीशन जहाँ पर कि ये युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए। और अब आप सोचिए कि TV9 के कैमरे पर हम आपको वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जो आज तक किसी भी दुनिया के मीडिया में आपने नहीं देखी होगी। और वो टैंक की स्पीड निश्चित तौर पर 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है जो मैं देख रहा हूँ। मेरे कैमरा सहयोगी अमित बहुत पीछे चले गए हैं, हो सकता है उन तक मेरी आवाज़ जिसे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये वो हकीकत है जो इस विश्व युद्ध का आगाज़ है, जहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि जब पश्चिमी देशों के साथ इनकी लड़ाई होगी तो उस वक्त फिर रूस किस तरीके से मुकाबला करेगा। देखिए रूस के सैनिकों का कहना यह है कि इतिहास गवाह है कि जब भी जिसने भी रूस की ज़मीन पर आने की कोशिश की, रूस की टेरिटरी पर आने की कोशिश की, उससे मिटा दिया गया है। फिर चाहे वो स्वीडन के किंग हो, फिर चाहे वो नेपोलियन का युद्ध हो, या फिर हिटलर के समय में लड़ा हुआ दूसरा विश्व युद्ध हो। इनका कहना यह है कि लगातार अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देश रूस को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, रूस को मिटाना चाहते हैं, और इसीलिए वो लगातार रूस पर किसी न किसी बहाने आक्रमण करना चाहते हैं। और इसीलिए रूस को पता है कि ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है, और इस अस्तित्व के लड़ाई में उनके ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक ये टैंक है। और TV9 की टीम इसीलिए इस टैंक के अंदर मौजूद है। हमारा मकसद हथियारों को ग्लोरीफाई करना नहीं, बल्कि हमारा मकसद रूसी ताकत को आप तक बताना है। वही रूसी ताकत जिसका इस्तेमाल भारतीय सेना में भी जमकर होता है, और भारत के तमाम युद्धों में जिन टैंकों का इस्तेमाल होया है, हम वहाँ से, उस जगह से, उस टैंक के भीतर से ये रिपोर्ट कर रहे हैं। कैमरा अमित बालियान के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, रूस यूक्रेन बॉर्डर, खार्किव रीजन, रशियन टैंक। तो देखिए ऐसी रिपोर्टिंग, ऐसी सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी अभी तक आपने नहीं देखी होगी जो मनीष हम तक पहुंचा रहे। कर्नल राठौर, हम इन रिपोर्ट्स के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जंगी मैदान पे रूस की ताकत कितनी ज्यादा है। जिन टैंकों का जिक्र मनीष अपनी रिपोर्टिंग में कर रहे हैं, उन टैंकों की बदौलत क्या लगता है इस साल यूक्रेन को एक बड़ी मात, एक बड़ी जीत रूस को मिल पाएगी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि TV9 पहला चैनल है जो कि रूसी फौजों के साथ अपने एम्बेडेड जर्नलिस्ट को भेजा है जी। और मनीष वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रहा आपका सवाल कि क्या रशियन टैंक्स और वेस्टर्न टैंक्स में किसका पड़ला भारी होगा, ये चीज़ हर जगह देखी जा रही है कि जब काउंटर ऑफेंसिव दोनों सेनाओं का शुरू होगा, जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल तक ये चीज़ होगी, तो ये देखने के लिए सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एब्राम, लेपर्ड और आपका चैलेंजर, इन टैंक्स को और उसके खिलाफ जो है रशियन टैंक T-72, T-80, T-90 किसका पड़ला भारी होगा। आपने थोड़ी सी बात की अभी कि रशियंस की जो स्ट्रेटजी है, रशियंस की स्ट्रेटजी ये है कि इनको आने दो और हम इन्हें बैटलफील्ड में एंटी टैंक वेपन से ओवरवेल्म कर देंगे, चाहे वो शोल्डर फायर हो या टैंक से फायर हो, चाहे हेलीकॉप्टर से फायर हो। और बड़ी बात आपने कही कि जो वार किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, वो पलटवार रशिया की तरफ से किया जाएगा और बड़ा किया जाएगा। एक बड़ी खबर बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है। हाइमार्स का प्रोडक्शन तेज करेगा अब अमेरिका।
यूक्रेन से ज़्यादा हाइमार्स सप्लाई की तैयारी में अब अमेरिका है। तो एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई रणनीति जो हथियारों की कंपनी है अमेरिका में, वो पहले से ही युद्ध के शुरू होने के बाद फल फूल रही है, लेकिन अब हाइमार्स का प्रोडक्शन भी बढ़ाने की तैयारी हो रही है। जी हाँ, और जिस बात का निधि ने जिक्र किया ये बहुत अहम है। फाइनल स्टेज आ चुकी है, ये कहा जा रहा है हाइमार्स का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। हाइमार्स प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाएगी अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी। 2023 में 96 यूनिट हाइमार्स प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया था। 2022 में कंपनी ने तैयार किया था 60 यूनिट हाइमार्स। हाइमार्स प्रोडक्शन में तेजी के लिए फैक्ट्री में इन दिनों दिन रात काम चल रहा है और हम सब ये जानते हैं कि ये सिस्टम हाइमार्स किस तरह से बड़े गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। रवि। बिल्कुल समीर, और देखिए हाइमार्स का इस्तेमाल पूरी दुनिया ने देखा है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में, और कितना इफेक्टिवली इसको, कितना प्रभावकारी तरीके से इस्तेमाल इसका हुआ है। तो जरा हम इसको भी समझे। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को हाइमार्स से बहुत फायदा हुआ है। लंबी दूरी तक मारकर यूक्रेन ने अपने कई इलाके खाली कराए हैं, रूस के सामने एक प्रतिरोध दिखाया है। युद्ध में पूरी दुनिया ने हाइमार्स का दम देखा। हाइमार्स का टारगेट हिट सबसे सटीक साबित हुआ है इस युद्ध में, और यूक्रेन लगातार अमेरिका से और ज्यादा हाइमार्स की मांग कर रहा है। जैसा कि हम खबर भी आपको बता रहे थे कि प्रोडक्शन भी दिन रात इसका शुरू हो चुका है। प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से इसका बढ़ता जा रहा है। संजय भारद्वाज सर, ये जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, कुल मिला के बात वहीं जाके खत्म होती नजर आ रही है। जब कहा गया था कि युद्ध होगा तो अमेरिका और ज्यादा हथियार बनाएगा और ज्यादा हथियार बेचेगा। हाइमार्स का प्रोडक्शन दिन रात चल रहा है अमेरिका में। देखिए, डेटा जो कहता है, पहली बात कि यूरोप में अगर आप देखते हैं प्रोडक्शन में 23% का बढ़ोतरी हुआ। वहीं पर ही अमेरिका निश्चित रूप से एक अच्छा आर्म्स मार्केट उन्होंने अपने लिए क्रिएट कर लिया है। अब सवाल क्या है कि मेरे को जो लग रहा है कि अमेरिका अपने हथियारों का डेमो दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि हथियार दे रहा है इंस्टॉलमेंट में, कभी सारे हथियार एक साथ नहीं दे रहा। अब हम ये दे रहे हैं, अब हम ये दे रहे हैं, अब हाइमार्स दे रहे हैं, धीरे धीरे दे रहे हैं, ताकि दुनिया उनके हथियारों की जो प्रदर्शनी देखे है उसको समझ पाए, और उसके लिए दुनिया हथियार खरीदे, ताकि ये ताकत भी मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि बागमुख को इन्होंने क्या कर लिया है। बागमुख से आगे नहीं, कि उसको पानीपत सिंड्रोम बना दिया कि उसको आगे ना रशिया को बढ़ने दे रहा है, ना यूक्रेन उधर जा रहा है, ताकि और उसी ही कैलकुलेशन से, स्ट्रेटेजी से। लेकिन अमेरिका के लिए क्या पूरी तरह से विन विन सिचुएशन है क्या? आप ऐसे देख रहे हैं अमेरिका के हथियार भी बिक रहे हैं, बिना अपनी जमीन का इस्तेमाल किए रूस से वो लड़ाई भी लड़ रहा है। देखिए, अमेरिका ने 3 मार्केट बहुत बढ़िया कर लिए। पहली बात कि उन्होंने आर्म्स मार्केट तैयार कर लिया, एनर्जी मार्केट तैयार कर लिया, और तीसरा डॉलर। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि कैसे अमेरिका इस पूरे वॉर जोन में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया है। एक बड़ी खबर बता दें, और दरअसल मनीष झा जो दिखा रहे हैं वो असलियत है कि युद्ध में इस वक्त हो क्या रहा है। वॉर जोन के फ्रंटलाइन से मनीष झा उस जगह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां हर वक्त हमले का डर सता रहा है, किसी भी वक्त जान चले जाने का खौफ भी है। लेकिन दुनिया में पहली बार किसी टीवी चैनल के रिपोर्टर ने साहसिक जाबाज रिपोर्टिंग करते हुए ये दिखाया है कि कैसे रूसी फौज मुश्किलों के बीच लड़ाई लड़ रही है। न सिर्फ रूसी फौज बल्कि यूक्रेनी फौज भी बंकर के बीच कैसे जिंदगी जी रहे हैं रूसी जवान। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं मनीष झा की। TV9 भारतवर्ष की टीम पिछले 24 घंटे से फ्रंट लाइन पर मौजूद है। हम इस वक्त रूस यूक्रेन बॉर्डर पर खार्किव इलाके में स्वातोवो फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। यहाँ पर अलग अलग मोर्चे पर जा रहे हैं, अलग अलग सोल्जर्स से मिल रहे हैं, उनके फ्रंट लाइन सोल्जर्स से मिलकर देख रहे हैं कि वो कैसे रहता है। Здравствуйте. We are Indiski. तो इस वक्त अमित, ये देखिए बगल से एक और वैन भी जा रही है, और अब हम इनके साथ चल रहे हैं, जो इस पोस्ट के कमांडर हैं, इनके साथ चल रहे हैं। और इन्होंने कहा कि यहाँ पर स्थित हालात बहुत ख़राब है। अब देखिए खुद ही हम लोग इस कीचड़ में जा रहे हैं, तो जिस कीचड़ की, जिस मड की बात हो रही थी वो उससे होते हुए हम जा रहे हैं इस पोस्ट पर जहाँ पर कि बहुत सारे सैनिक हैं, और जहाँ पर कि इस वक्त देखिए और अलेक्जेंडर, यू कैन हेल्प अमित सो दैट ही विल नॉट फॉल।
तो आप देखिए इस वक्त हमारे कैमरा सहयोगी अमित भी जब उस ढाल से नीचे उतर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कीचड़ में इस मुश्किल हालात में जितना रहना मुश्किल सोल्जर्स के लिए हो रहा है उतना ही मुश्किल हम लोगों को यहाँ रहकर रिपोर्टिंग करना हो रहा है। हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये फ्रंट लाइन है। TV9 की टीम इस वक्त उन ट्रेंचेस में मौजूद है, उन जगह पर मौजूद है जहाँ पर सैनिक यहाँ रह रहे हैं, जहाँ लगातार सामने कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित दुश्मन से उनका सामना करते हैं। उधर से भी फायरिंग होती है, इधर से भी फायरिंग होती है, इस बीच पोस्ट पर रह रहे हैं। और टेरेन देखिए किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ कीचड़ है, किस तरीके की स्थिति यहाँ पर है। और इसके बीच में जब TV9 की टीम मौजूद होकर यहाँ से रिपोर्टिंग कर रही है तो हम आपको यहाँ के हालात दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम सोल्जर्स को देख सकते हैं, तमाम पोस्ट द्रस्तविच। सो कैन वी गो इनसाइड? तो अब मैं अंदर जा रहा हूँ और देखिए अब हम ट्रेंचेज में जा रहे हैं। टेलीविज़न के इतिहास फ्रंट लाइन पर अब हम ट्रेंचेज के भीतर जा रहे हैं, जहाँ पर ये देखिए अब हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, वहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। द्रस्तविच द्रस्तविच ओह सॉरी नाइस टू मीट यू। द्रस्तविच। देखिए इस वक्त TV9 की टीम जहां पर मौजूद है, दुनिया का कोई भी टीवी नेटवर्क यहां से इस तरह से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा जो हम आपको देखते हैं। वी आर इंडिस्की या इंडियन फिल्म इज वेरी पॉपुलर। Ну, индийские фильмы популярны. Ты про Индию знаешь вообще? Так, да, yes. जिमी जिमी आजा आजा। И अच्छा тоже. हाँ अच्छा। तो ये बता रहे हैं कि पिछले साल युद्ध में यहाँ से आने से पहले वो एक इंडियन मूवी को उन्होंने देखा था और वो उसको याद करने कि उन्होंने कौन सी मूवी देखी थी, इंडियन मूवी। और यहाँ पर देखिए वॉर जोन में इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ सोल्जर्स रह रहे हैं, जहाँ पर एक के बाद एक, जहाँ ये देखिए आपने कभी देखा है किसी भी इंडियन टीवी चैनल को या दुनिया के कितने टीवी नेटवर्क को आपने देखा कि फ्रंट लाइन पर जहाँ पर कि रियल वॉर हो रही है, जहाँ वर्ल्ड वॉर 3 हो रहा है, जिसके बारे में कह रहा है एक तरफ रूस, दूसरे तरफ 30 से अधिक मुल्क एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, वहाँ पर सोल्जर्स की पोजीशन के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। डिफरेंट काइंड के गन और इसके यहाँ पर तमाम तरह के हथियार और यहाँ पर देखिए जो सोल्जर्स के रहने की जगह, क्योंकि पूरा कीचड़ भरा हुआ है जहाँ पर हम मौजूद हैं। मेरे जूतों को देखिए, सब की हालत वही है और इसके बीच में हम मौजूद हैं और तब हम आपको दिखा रहे हैं। तो सांसें सुखा देने वाली रिपोर्ट आपने देखी बंकर से, रूसी फौज के बंकर से, और दिखाया मनीष ने कि किस तरह से रूसी फौज वहां पर एक एक स्ट्रैटेजी बनाती है। मेरे साथ जीजी द्विवेदी साहब हैं, वो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि वो भी फ्रंट लाइन पर लड़ चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, एक फौज की और सिपाही की अग्नि परीक्षा होती है लड़ाई के मैदान में, जो आमने सामने होता है। और 71 में मेरी शुरुआत हुई बांग्लादेश में, जबकि हम टैंकों के साथ 14 जाट ने हमला किया। तो उस टाइम 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले कि हमने कैसे जीत हासिल करनी है, कैसे दुश्मन को बर्बाद करना है, और जो आपके पास हथियार है उसका कैसे मकूल इस्तेमाल करना है। तो मैं इतने कहूँगा, बंदूक कंधे पर और जान हथेली पर। बड़ी बात। बिल्कुल, ये जो चुनौतियां हैं फ्रंट लाइन की, वो TV9 भारतवर्ष आपके सामने भी रख रहा है इस वक्त वॉर जोन से सीधे। और देखिए, अमेरिका से तनाव के बीच रूस से एक बड़ी खबर आ रही है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान, स्टार्ट न्यूक्लियर वार्ता शुरू नहीं करेगा रूस। साफ कह दिया है रूस ने, जब तक अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता तब तक स्टार्ट नहीं। ये अपने आप में एक सख्त संदेश है रूस की तरफ से। और ये बता दिया गया है, ये जता दिया गया है कि अमेरिका के साथ जो नाभिकीय सहयोग है उसमें हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि हमारी शर्तों के हिसाब से बात नहीं होती है, हमारी बात अमेरिका नहीं सुनता है। और देखिए, रूस यूक्रेन जंग के बीच कैसे रूसी फौज मेहमान नवाजी करती है। संवाददाता मनीष झा ने इसका भी अनुभव लिया। जब रूसी फौज के बंकर में संवाददाता मनीष झा ने रात गुजारी, तब खुद अपने हाथ से रूसी कमांडर ने खाना बनाकर खिलाया। और खास बात यह भी रही कि रूसी कमांडर ने वेजिटेरियन पुलाव बनाया। फ्रंट लाइन पर मौजूद TV9 भारतवर्ष की टीम अभी जिस लोकेशन पर है, यहाँ से मुझे वापस जाना संभव नहीं था कि मैं किसी भी शहर में जाऊँ।
तो वैसी स्थिति में कमांडर ने मुझे सैनिकों के साथ ही रात में ठहरने के लिए इजाज़त दे दी है। और अब मैं कमांडर जहाँ पर रहते हैं, जहाँ जिस पोस्ट पर रहते हैं उसके पास ही में जो जगह है वहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर कमांडर ने कहा है कि हम लोग खाना भी इन सैनिकों के साथ ही खाएंगे। और देखिए खुद कमांडर इसके लिए यहाँ पर खाना बना रहे हैं। चूँकि ये वेजिटेरियन हैं, इंडियन कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। Я знаю, что вы мясо не едите, поэтому я для вас, потому что я тоже мясо не ем, я делаю абсолютно без мяса. Ну, понюхаешь, как это самое, понюхай. Спасибо, спасибо, Кваня. Понюхай. वाह, इट स्मेल गुड गुड। तो इन्होंने कहा कि मैं आपको वेजिटेरियन खाना बना के भी खिलाऊंगा, क्योंकि ये 25 साल से वेजिटेरियन है और इसके बाद भी ये इस तरीके से अपनी फिटनेस को भी बनाए हुए हैं, वॉर भी लड़ रहे हैं, अपनी कमांड, अपनी बटालियन को लीड कर रहे हैं। और इस वक्त ये मुझे यहाँ पर जो आप कहिए तो फ्राइड राइस टाइप का कुछ बना रहे हैं, ताकि ये मुझे खाने के लिए ऑफ़र करने वाले हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कैसे एक रूसी कमांडर आज TV9 की टीम को ना सिर्फ यहाँ पर होस्ट कर रहा है, बल्कि उसके लिए खुद यहाँ पर फ्राइड राइस और वेजिटेरियन खाना बना रहा है, क्योंकि खुद कमांडर वेजिटेरियन है, उनको इंडियन कल्चर पसंद है। वो इन भारतीय योग लगातार पिछले कई सालों से करते हैं और वो खुद कहते हैं कि सेना में ज्वाइन करने से पहले वो एक योगा टीचर भी थे और वो यूक्रेन के हैं और आप अपने आप को यूक्रेनियन और रशियन दोनों मानते हैं। और इस वक्त वो हमारे लिए ये खाना तैयार कर रहे हैं।